हर हर महादेव शिव शंभू कैलाशधारी। नमस्कार साथियों, आपका हमारे चैनल ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। कजरी तीज का व्रत भगवान शिव और देवी पार्वती को समर्पित है। इस उपवास को रखने से पति की लंबी उम्र और उनसे जन्म जन्म का रिश्ता बनता है। साथ ही कन्याओं को योग्य वर की प्राप्ति के योग बनते हैं। तो चलिए साथियों, आपको सुनाते हैं कजरी तीज की कथा। कजरी तीज की कथा को लेकर ऐसा कहा जाता है कि एक समय की बात है जब एक गांव में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी ब्राह्मणी के साथ रहा करता है। वह दोनों ही आर्थिक रूप से कमजोर थे। एक दिन की बात है जब भाद्रपद महीने की शुरुआत हुई और ब्राह्मण की पत्नी ब्राह्मणी ने कजरी तीज पर उपवास रखा। व्रती ब्राह्मणी ने पति से कहा कि उसे चने का सत्तू चाहिए, आप जाकर कहीं से ले आइए। ब्राह्मण ने ब्राह्मणी से कहा कि वह कहाँ से सत्तू लेकर आएगा। ब्राह्मण की बात सुनकर ब्राह्मणी ने कहा कि आप चाहे चोरी या डाका डालकर लेकर आए, पर मुझे सत्तू चाहिए। फिर जैसे जैसे समय बीतता गया, रात आती गई। फिर ब्राह्मण अपने घर से बाहर जाकर एक साहूकार की दुकान के भीतर घुस गया। यहाँ आकर ब्राह्मण ने चने की दाल, शक्कर, घी और कुछ चावल तराजू में तोल लिए। इसके बाद उसने इन सभी सामानों से सत्तू बना लिया। फिर जैसे ब्राह्मण दुकान से जाने लगा तो आवाज सुनकर सभी नौकर जाग उठे और जोर से चिल्लाने लगे। इसके बाद साहूकार आया और उसने ब्राह्मण को वहीं पकड़ लिया। जैसे ही साहूकार ने ब्राह्मण को पकड़ा तो ब्राह्मण ने साहूकार से कहा कि मैं चोर नहीं है, मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ और मेरी पत्नी ने आज तीज माता का उपवास किया है और पूजा के लिए उसे 1.25 किलो का सत्तू की जरूरत थी और उसे ही लेने के लिए वह यहाँ आया था। ब्राह्मण की बात सुनकर साहूकार उसकी तलाशी लेने लगा और फिर उसे सत्तू के अलावा ब्राह्मण के पास कुछ भी नहीं मिला। फिर साहूकार ने ब्राह्मण से कहा कि आज से उसकी पत्नी साहूकार की बहन है। यह वाक्य बोलने के बाद साहूकार ने ब्राह्मण को सत्तू के साथ साथ कुछ गहने, पैसे और मेहंदी भी दे दी। इसके बाद सभी ने मिलकर तीज माता की पूजा की, जिसके प्रभाव से ब्राह्मण के दिन सुखमय हो गए। तभी से ऐसी मान्यता है कि कजरी तीज का व्रत रखने से व्यक्ति के कष्ट दूर और रिश्तों में मजबूती आती है। बोलो भोलेनाथ नाथ की जय, माता पार्वती की जय। साथियों, अब आपको सुनाए गए कजरी तीज की दूसरी कथा। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। साहूकार का छोटा बेटा वेश्यागामी था। उसकी पत्नी अपनी जेठानियों के यहाँ घर का काम करके अपना गुजारा करती थी। भादवे के महीने में कजली तीज, सातुड़ी तीज का व्रत आया। सभी ने तीज माता का व्रत किया, सत्तू बनाया। उसकी सासुजी ने एक छोटा लड्डू उसकी पूजा के लिए भी बना दिया। शाम को तीज माता निम्डी माता का विधि पूर्वक पूजन करके कहानी सुनने के बाद सत्तू का पिंडा पासने लगी। तभी उसका पति वैश्या के से आया और बोला, किवाड़, दरवाजा खोल। उसने दरवाजा खोल दिया। उसका पति बैठा भी नहीं और उसी क्षण कहा कि मुझे अभी इसी समय वैश्या के यहाँ छोड़कर आ। वह उसे वैश्या के यहाँ छोड़कर आई। ऐसा उसने 6 बार किया और वह 7वीं बार भी वापस आया और बोला, चल मुझे वैश्या के यहाँ छोड़कर आ, अब वापस नहीं आऊंगा। 7वीं बार जब पति को छोड़कर आने लगी तब रास्ते में एक बरसाती नदी आती थी। जोर से बरसात आने लगी तब वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। जब आने लगी तो नदी में से आवाज आई, आवतरी जावतरी दोना खोल पीवे तो पिया प्यारी होए। उसने पीछे मुड़कर देखा तो दूध का दोना तैरता हुआ दिखा। उसने उस दोने से 7 बार दूध पीकर उसके टुकड़े कर चारों दिशा में फेंक दिया। तीज माता की ऐसी कृपा हुई कि उसके पति को पत्नी की याद आई और वैश्या से बोला, मैं तो जैसे आप साहूकार के बेटे बहू पर प्रसन्न हुई वैसी सब पर प्रसन्न होना, सबके दुख दूर करना। कजरी तीज माता की जय। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में लिखे हर हर महादेव शिव शंभू कैलाशधारी, जय मां पार्वती।